अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आई हूँ जो कि मेरी लास्ट वीक की थी। फ्यू डेज़ लाइक चिल्ड्रन घर में थे तो थोड़ा बहुत साथ में काम भी होता रहा है, थोड़ा बच्चों के साथ भी बिज़ी रहे हैं। आपको पता है कि प्लानिंग तो मैंने बहुत ज़्यादा की हुई थी इन हॉलीडेज़ की। हाफ टर्म हॉलीडेज़ आजकल आपको पता है जा रही हैं, चल रही हैं यूके में। सो मैंने प्लानिंग बहुत ज़्यादा काम करने की हुई थी, लेकिन जब पहले बंदा कुछ सोचता है, जब बच्चे घर में होते हैं ना, तो फिर सारी प्लानिंग का ना फालूदा निकल जाता है। कोई काम बंदा अपने ढंग से नहीं कर सकता। यू नेवर नो कि बच्चे कब कौन सा धमाका कर दें, ठीक है। तो ये एक दिन मैं घर में रही तो मैंने कुछ क्लीनिंग करनी थी, क्योंकि काफ़ी दिन हुए थे तो वो डस्टिंग वगैरह नहीं हुई थी ना। तो ये आपको पता है ड्रेसिंग टेबल पे छोटी 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 चीज़ें होती हैं, तो वो उनके ऊपर पता नहीं डस्ट, आई डोंट नो, विंडो भी क्लोज होते हैं विंटर में, आपको पता है सब कुछ। वो डस्टिंग मैं कर रही थी, मैंने कहा चलें छोटी छोटी बोतलें हैं, थोड़ा टाइम निकाल के करती हूँ। तो चीज़ें सारी उठाई, मुश्किलों से किया, लेकिन वो यही होता है कि एक दिन आप क्लीन करते हो सारा कुछ। अगर चिल्ड्रन हैं, छोटे हैं, ज़्यादा हैं, माशाल्लाह से मेरे माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं, अगर 1-2 भी हो तो उसने भी बुरा हाल करना है। वो दूसरे तीसरे दिन बच्चे छेड़ के ना, बल्कि छोटे बच्चे नहीं छेड़ते इतने ज़्यादा चीज़ों को, छेड़ते होते थे लेकिन इतना नहीं। लेकिन अब जब से बड़ी हुई है ना, तो वो उनको कोई भी चीज़ ज़रूरत होती है ना, मतलब इतनी बड़ी भी नहीं है अभी, सेकेंडरी स्कूल ही जाती हैं, लेकिन बस जो कुछ भी चाहिए होता है ना, आके मेरे ड्रेसिंग अपने सब ने सेपरेट सेपरेट रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी आएंगे इसी ड्रेसिंग टेबल पे, रेडी होना है, कुछ करना है ना, इधर ही आती हैं। तो वो फिर थोड़ा गन डाल देती हैं, तो वो एक दिन सेट करो, दूसरे दिन फिर वही हाल हुआ होता है, तो समझ ही नहीं आती। और आपको पता है इधर के घर भी जो है ना, थोड़े छोटे छोटे होते हैं, कंजस्टेड होते हैं, मतलब बंदा अपनी दिल, जिस तरह आपका दिल करता है ना, उस तरीके से आप सेटिंग कभी कर ही नहीं सकते। अगर करोगे भी कुछ दिन के लिए वैसे रहेगी, फिर ख़राब हो जाती है। हाँ, अगर आपकी फैमिली छोटी है, घर बड़ा है, तो फिर ये पॉसिबल है, लेकिन अगर आपकी फैमिली बड़ी है और घर बस मीडियम साइज़ का है, छोटा है, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। 1-2 दिन आप सेटिंग करते हो तो फिर तीसरे दिन वही हशर हुआ होता है। एनीवेज़, ये मैंने सेटिंग की, थोड़ी-सी अपनी चीज़ें वगैरह सही की, थोड़ा-सा मतलब उसका हुलिया बेटर हो गया था मेरे ड्रेसिंग टेबल का, लेकिन वो थोड़ा-सा भी, ये भी है ना कि थोड़ा ओल्ड हुआ हुआ है, तो मैंने चेंज करना है। लेकिन मैं कहती हूँ चलो जितने दिन, क्योंकि नया भी लाऊँगी, अभी बच्चे छोटे हैं ना, तो उन्होंने उस पे ना कुछ मल देना है, तो वो ख़राब कर देती हैं ना। पहले ये मेरा ऑफ वाइट कलर का है, तो इस पे इन्होंने इतनी मार्क वगैरह पेनों के, और ये देख सकते हैं आप ना कितना वो पड़ा हुआ है। तो ये सारी बोतलें मैंने साफ़ की 1 बाय 1, और फिर इनको सेट किया। जो ड्रॉवर है ना इसके, दराज ड्रेसिंग टेबल के, वो भी सारे मेरे फुल हुए हुए हैं, उस पे भी मैसी होती है। सो वो भी सही करके रखते हैं एक दिन, दूसरे दिन फिर वही गड़बड़ी। देख कितना सामान नीचे पड़ा हुआ था, ये सारा मैंने जल्दी जल्दी टाइडी अप किया। अभी कर ही रही थी, अभी आधा काम किया था जी। बच्चों को फिर शौक पड़ गया वेस्टफील्ड जाने का, कहते हैं वेस्टफील्ड जाना है, कुछ शॉपिंग करनी थी। बेटी ने एक्चुअली लेना था फ़ोन, सो मोबाइल वो लेने के लिए गए। तो यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी पे जो जैसे भी था जल्दी जल्दी इसको सेट किया, बल्कि मेरी बेटी ने, जिसने जाना था वेस्टफील्ड में, उसने मेरी हेल्प की। तो काफ़ी काम कुछ मैंने किया, बाकी का उसने कर दिया था। उसके बाद सॉरी, ये मेरे ना पहले ये थोड़ा सा काम था, ये भी मैंने कहा, वार्डरोब भी मैंने बिखराई हुई थी, आप देख सकते हैं। सो कपड़े जो है ना, अब फ़ोल्ड करके रखती हूँ। हैंगिंग में भी इतने ज़्यादा होते हैं ना कि वो पूरे नहीं आते। जो फ़ोल्ड किए हुए थे वो मैंने निकाले, मैंने कहा इनको सेट करूँ। तो ये पर्स थे, मैंने पहले ट्राई की कि दोनों ड्रॉज़ के अंदर रखूँ, फिर मैंने कहा कपड़े किधर जाएँगे, तो वो जगह वेस्ट होगी, इसलिए ऊपर नीचे करके रखती हूँ। ज़्यादा हैं, बस जो दिल करता है, पसंद आता है, ले आती हूँ। बस मेरी कोशिश ये होती है कि हर सूट के साथ मेरा मैचिंग वाला पर्स हो, शूज़ हो। शूज़ भी मेरे बहुत ज़्यादा, वो भी किसी दिन मौका मिला तो आपको दिखाऊँगी, जगह ही नहीं होती है कि सामने रखूँ। अच्छा, उसके बाद ये सब करने के बाद फिर हम निकल गए वेस्टफ़ील्ड के लिए। सो वॉक करके गए, नज़दीक ही है। तो वहाँ पे रहे हम तकरीबन 1-2 घंटा, काफ़ी टाइम लगा था वहाँ पे। बेटी का फ़ोन भी लेना था, तो वो पता है आपको, फ़ोनों वाली शॉपों पे रश भी होती है। एप्पल स्टोर में काफ़ी रश होती है, वहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया फॉर्म वगैरह फ़िल करने पे। सो थोड़ा-सा हमने उधर वेट किया, बाहर एन्जॉय किया, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने लेना था, तो वो उनकी आईडी घर में रह गई थी, वो लेने गए। तो तब तक हम वेट करते रहे, कुछ देर हमने प्राइमार्क में स्पेंड की। तो हमने कहा चलें देखते हैं, क्योंकि सम टाइम आपको पता है ना कि मतलब ये हम नाम, ब्रांड का नाम ही होता है, सम टाइम आपको अच्छी चीज़ ना सस्ते स्टोर से मिल जाती है। तो मोस्टली मैं जाती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभार मैं जाती होती हूँ, मतलब जब भी जाती हूँ जो चीज़ मुझे पसंद आ जाए ना,
मैं ये नहीं देखती वो ब्रांड की है या प्राइमार्क की है, किसी और स्टोर की है, मैं ले लेती हूँ। बस मुझे अपनी, अब ये नहीं कि मतलब ब्रांड की चीज़ है, किसी महँगे स्टोर की है, लेकिन उसमें कोई लुक ही अच्छी नहीं है, वो अच्छी लग ही नहीं रही है, तो वो मैं फिर नहीं लेती हूँ, कुछ भी हो जाए। सो अच्छा, थोड़ी देर के बाद हम घर वापस आ गए थे फ़ोन लेके, और थोड़ी सी प्राइमार्क से शॉपिंग की, जो कि जिनमें एक मैंने शूज़ लिए थे, लिटिल बिट लो हील वाले थे, तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे। देखने में ब्रांड की तरह लग रहे थे, तो ये मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। ये देखें, ये बहुत प्यारे शूज़ हैं, तो 16 पाउंड में मुझे मिले हैं। अगर आप भी ट्राई कीजिएगा, अगर आप को मिल जाए साइज़ तो बहुत अच्छे रहेंगे, तो ले लिया नाइस करें। कम्फी हैं। पता नहीं मेरी क्या और मैं ये भूल थी हमारी शॉपिंग। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे मुझे कुछ काम करने का मौका नहीं मिला, मेरी बेटी की हो गई तबीयत ख़राब, उसके पाँव पे चला गया स्प्लिंटर, मुझसे प्लेट टूट गई थी और उसको आदत है नंगे पाँव चलने की, तो उसके पाँव में चला गया, जो कि निकालने से भी निकल नहीं सका। और फिर मुझे उसको इमरजेंसी में लेके जाना पड़ा, जहाँ के मैंने 5 घंटे वेट किया है, और एंड पे उन्होंने निकाला और फिर हमारी जान छूटी। सो हॉस्पिटल मैं वैसे अवॉइड ही करती हूँ कि ना जाऊँ, लेकिन अब बच्चों के साथ तो जाना पड़ जाता है। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी, और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।